हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर हम एक नई रीडिंग के साथ आ गए। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं 7/7 के पोर्टल के बारे में। पोर्टल की मैं बता देती हूँ। पोर्टल की एनर्जीज ये होती है कि जब तक अगला पोर्टल नहीं आता उसकी एनर्जी चलती रहती है। पूरे साल में 12 महीने होते हैं तो 12 पोर्टल भी होते हैं। जनवरी से अगर हम चलेंगे तो 1/1 आएगा। फैब में हमारा 2/2 आएगा। ऐसे ही हमारा मार्च में 3/3 आता है। अभी जो है हम 7/7 के पोर्टल पे खड़े हैं, मतलब 7 जुलाई, राइट। और ये जब तक 8/8 का पोर्टल नहीं आता जब तक इसकी एनर्जी चलती रहेगी। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि 7 नंबर जो होता है वो केतु का नंबर है। केतु हमेशा रिसर्च करवाता है किसी भी डिसीजंस में पहुंचने के लिए। सिचुएशन को सोच विचार करता हुआ नज़र आता है, रिसर्च करता है, एनालाइज करता है, सच ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ पे गहन अध्ययन के अंदर बंदे जाते हैं, स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं और काफ़ी लंबे समय तक फिर इस चीज़ को चालू भी रखते हैं, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से तक अगर अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रीयूनियन होने के चांसेस होते हैं। जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है उनकी बात नहीं कर रही, जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, उनके पार्टनर भी यहाँ पे वापस आ जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने आप को इतना ज़्यादा स्टेबल कर लिया होता है। सपोज़ अगर आपका पार्टनर है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इतना ज़्यादा स्टेबल अपने आप को कर लिया है कि किसी के आने और जाने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आ जाती है, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है कि हम जब किसी चीज़ के बारे में परेशान होते हैं, भागते हैं उस चीज़ के बारे में, सोचते हैं 24 घंटा, सो वो हमसे और ज़्यादा दूर भागती है। बट यहाँ पे क्या है कि आपने सोचना छोड़ दिया, आपने अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया। यू कैन सी कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है यार, बंदा अपने आप वापस आ रहा है, क्या हो गया यार इसको, तो वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो बेसिकली इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ के हर लेवल पे क्या होगा। क्या अगर नो कॉन्टैक्ट वाला वापस आ सकता है, पार्टनर थर्ड पार्टी में है, क्या उसको छोड़ेगा, ठीक है। हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, क्या आगे चीज़ें सही होंगी या डिवोर्स तक जाएंगी, राइट। बिजनेस में हो तो क्या ये ग्रो करेगा, कोई गलत डिसीजंस आप ले रहे हो, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड कौन सा गेन आपकी लाइफ में हो सकता है, कौन सी खुशियाँ आ सकती है, शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, बच्चे की खुशी आपको मिल सकती है, कोई अपने फैमिली एक्सपेंड करना चाहता है वो कर सकता है, नया घर बना सकता है, फर्नीचर, गाड़ी, मतलब क्या चीज़ें हैं। सो केतु एनालाइज करेगा व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्या इम्पॉर्टेंट है। और जब वो एक प्रॉपर निष्कर्ष पे पहुंचोगे, मतलब केतु इन द सेंस कि आपका केतु, ठीक है ना। मैं हूँ, हर किसी के ग्रह होते हैं, आपको पता ही होगा, 9 ग्रह होते हैं, तो उसमें से एक केतु भी है। सो आपका केतु कितना पॉजिटिव है। अगर आपका केतु बहुत पॉजिटिव है, सो आप क्या है कि आप सोच विचार के काम करोगे। आप हर चीज़ में जिसमें भी हाथ डालोगे वहाँ से आपको सोना ही निकलेगा हाथ में, नेगेटिविटी हाथ नहीं लगेगी। डिसीजंस लो लोगे वो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना। वो चीज़ इनफैक्ट केतु मीन्स आपकी अपनी औलाद, अगर कोई मैरिड हैं तो उनके बच्चे, बच्चे मतलब लड़का, लड़के से क्या खुशी मिल सकती है आपको, ठीक है ना, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आइए अपना नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लीजिए, ठीक है, टाइम पता है तो वो बताइए। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। अभी जो भी व्यूअर्स हमारे साथ हैं, इनका 7/7 का पोर्टल में क्या इनके लिए राज हैं दबे हुए, वो हमें क्लैरिफाई कीजिए ताकि मैं इनको बता सकूँ क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इनकी लाइफ में होने वाली है, ठीक है ना। कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको छोड़ के चली गई थी या इनसे मुंह मोड़ लिया था, चाहे वो खुशियाँ हों, चाहे वो पार्टनर हो, वो कब इनकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, क्या मेजर चांसेस है चीज़ों के, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो डिवाइन प्लीज़ प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए, एनर्जीज़ यहाँ लाइए ताकि मैं इनको गाइडेंस दे सकूँ, उनको बता सकूँ कि इनकी लाइफ में इनको एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल डिवाइन, आप इतनी सारी एनर्जीज़ के थ्रू हमें बताते हैं, मैं गाइडेंस इनको देती हूँ, ये अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, खुश हैं। आई एम ऑल्सो मोटिवेटेड कि एटलीस्ट हम किसी को गाइडेंस देने के काबिल तो बने, ठीक है ना। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है, इस पेज को आपको शेयर करना है, चाहे आप व्हाट्सअप में लगाइए, चाहे आप दैट किसी ग्रुप है तो ग्रुप में भेजिए, या फिर इंस्टाग्राम में लगाइए, स्टोरी में लगाइए, कहीं भी आप लगा सकते हैं गाइस, ठीक है ना। और हमारी तीनों ही जगह प्रेजेंस है, यूट्यूब में भी, इंस्टा में भी और फेसबुक में भी, ठीक है। सो आप वहाँ पर भी जाके हमसे जुड़िए ताकि जब भी हम कहीं पर ऑनलाइन आएंगे या लाइव आएंगे, ठीक है ना, सो आप हमसे कनेक्ट कर सको। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। 7/7 का पोर्टल
का चमत्कार क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ किस तरह से होने वाली है चेंज। थोड़ी सी लंबी हमने बता दी है, क्योंकि देखो पोर्टल क्या है, क्यों है, वो भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर किसी कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो या किसी रीडिंग को देखने वाले हो, उसका पता होना चाहिए। अगर 7 बाई आपको पोर्टल के बारे में नहीं पता तो आपको क्या समझ में आएगा, आप रीडिंग स्किप कर दोगे। बट इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट आप अपनी लाइफ से मिस कर दोगे, या जो चीज़ समझनी है आपसे वो चीज़ हट जाएगी बिकॉज ऑफ दिस कि मैंने इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं दिया या आपको बताया नहीं है ठीक से, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा लंबा समय लेकर उसको बताने की कोशिश की है। राइट, 7x7 का पोर्टल की मज़ेदार घटनाएं आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कैसा जाने वाला है आपका एक महीना, क्या चीज़ें मिल सकती है, क्या चीज़ें रुक सकती है। ओके, एनीवेज मैं ले लेती हूँ, 2 कार्ड आए थे। सो ये है क्लैरिफिकेशन के लिए, अगर कार्ड की, चलो बॉटम ऑफ द डेक क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, वेरी नाइस कार्ड। ठीक है, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। रीडिंग की एनर्जीज आप ज़्यादा देखेंगे, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हाई एनर्जीज़ हैं चीज़ों को चेंज करने की, मौज मस्ती की, ठीक है ना, और इमोशनल भी हो रहे हैं बट उतना नहीं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हमें देखेंगे हमने कार्ड कितने निकाले हैं, 3, 6, 7, 14, 15 कार्ड निकाले। 15 में हमारे पास कितने कार्ड्स हमारे पास आए हैं जो कि वो हैं मेजर अरकाना है, तो ऊपर के 2 हैं, 3, 4 और 5 कार्ड। 5 कार्ड हमारे पास मेजर अरकाना आए हैं 15 में से। ठीक है, मेजर अरकाना आपके मेजर इवेंट्स को बताते हैं। राइट, फर्स्ट कार्ड हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एनालाइज होने लगेगा कि काफ़ी सारे लोगों ने आपका मिसयूज़ करा है, आपको गलत मैनिपुलेट करा है, चीज़ें गलत बताई है, जिसकी वजह से आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस लिए हैं। ठीक है ना, आप अपने डिसीजंस पे रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, या ये आपका पार्टनर भी हो सकता है कि अपने डिसीजंस पे वो रिग्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है कि मैंने, या आप सोच रहे हो कि मैंने इस बंदे को क्यों अपनी लाइफ में जगह दी, टाइम वेस्ट करा, या किसी के लिए आपने बहुत अच्छा करा, लाइक जैसे किसी की जॉब लगा दी, ठीक है, किसी की शादी करा दी, किसी का पैचअप करा दिया, किसी को पैसा उधार दे दिया, एंड सडनली यू रियलाइज़, या किसी के कहने पे आप उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए कि ज़बरदस्ती किसी ने करी कि नहीं नहीं आओ। जैसे कोई लोग पीछे पड़ जाते हैं ना, स्पेशली इन तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाते हैं कि नहीं नहीं मैं आई एम नॉट हैप्पी और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, खुश रखता हूँ, ऐसे करके, और बाद में खुद ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल के भाग जाते हैं। सो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है। अभी क्या है कि बंदा दिल से नहीं दिमाग से काम कर रहा है, इमोशंस अपने छुपा रखे हैं। आपने भी शायद अपने इमोशंस कम कर दिए, क्योंकि आप देखोगे इसमें इतना ज़्यादा ब्लू आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, कम मिली है। ठीक है ना, सो पहले जो हमने लास्ट टाइम बनाया था उससे काफ़ी कम एनर्जी है। सो यहाँ पे प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है रादर देन इमोशनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया है, गलत चीज़ें बताई हैं, नेगेटिव लोगों के आसपास हैं। अभी क्या है कि आप सुन तो सबकी रहे हो बट रिएक्ट कुछ नहीं कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा इसका दिमाग आ गया आप में। ठीक है ना, सो अभी अगर फैमिली वाले थे, बच्चों पे कंसर्न नहीं था आपका, तो बच्चों पे भी आपको ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, उनको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो। साथ में एस ऑफ कप का कार्ड आया है। सो या तो कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको आती हुई दिख रही है या आप किसी को देना चाहते हो। कहीं ना कुछ ऐसा हो सकता है इस महीने के अंदर कि आपको कोई ना कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जिसका काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हो वो आने के चांसेस हैं। ठीक है ना, वो जॉब रिलेटेड हो सकती है, वो लव लाइफ रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई अच्छी चीज़ें हो सकता है, बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, उनकी यूनिवर्सिटी का कोई कॉल लेटर वगैरह आपके पास आ जाए, समथिंग लाइक दैट, कि बहुत टेंस हो कि भई ये क्या करेगा, कैसे करेगा, ये इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ठीक है ना, सो यहाँ पे अपने पार्टनर के थ्रू आप कोई मैसेज वगैरह डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 1 महीने के अंदर। पॉजिटिव है चीज़ें, और जो भी आपकी न्यूज़ या जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी वो सच में कुछ ऐसी होगी इन्फॉर्मेशन कि आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे। यू कैन नॉट एक्सपेक्टेड दिस थिंग कि ये हो सकता है क्या? हो सकता है सामने वाला बंदा आपसे माफ़ी माँग ले। ठीक है ना, अपने प्यार का इज़हार कर दे। ठीक है ना, काफ़ी लंबे समय तक ये बात दिल में रखने के बाद वो बोल दे। सो आप बहुत ओवरवेलम्ड हो जाओगे। कुछ लोग रोने लगेंगे, कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा कि क्या ये सच है। मतलब कई लोग तो ऐसा होगा कि फ़ोन कॉल आएँगे तो बात ही नहीं कर पाएँगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लाइक दैट। ठीक है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो कहीं न कहीं क्या है कि
पैसों से रिलेटेड थिंग्स को बहुत ज़्यादा आराम से करने की ज़रूरत है, या हो सकता है पास्ट में कुछ ना कुछ धोखा आपके साथ हुआ है, या मैनिपुलेशन हो सकती है ऑफ़िस में भी किसी की वजह से आपको, या तो नौकरी छोड़नी छोड़नी पड़ी है या नौकरी छोड़ने की कगार में आ गई है। तो बहुत सोच विचार करके आप समस्याओं का सुलझान डेफ़िनेटली करोगे, क्योंकि आपने क्या है कि सिचुएशन से मुँह मोड़ रखा है। सो मैं ये कहूँगी आपको गाइडेंस कि आपको उठना है, चीज़ों को चेक करना है। आपके सामने सारी चीज़ें हैं, बट आप उसको एनालाइज़ नहीं कर पा रहे हो। आप जैसे ही उसको एनालाइज़ करना शुरू करोगे, रिसर्च करना शुरू करोगे उस चीज़ में, आपको देख लेना, आपको डेफ़िनेटली सब कुछ चीज़ें मिल जाएँगी, और वो सब चीज़ें आप दोबारा से भी हासिल कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी आपको अपनी पर्सनल लाइफ़ और दैट प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में मेंटेन करने की, आप वो मेंटेनेंस भी मेंटेन भी करते हुए नज़र मुझे लग रहा है आ रहे हो। यहाँ पे अगर कोई बंदा बिज़नेस कर रहा है तो उसको अपने फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे फाइनेंसेस डूबना, किसी तरह की नौकरी जाना, पैसों में घाटा होने के बहुत मेजर चांसेस मुझे दिख रहे हैं, और वो भी आपकी चूक और गलती की वजह से होगा। ठीक है? कोई बेवकूफ़ बना के, कोई ऐसे ज़बरदस्ती छीन के आपसे नहीं जाएगा कि चोरी हो गई। ठीक है ना? सो वो चीज़ थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ आने के भी चांसेस काफ़ी मेजर लग रहे हैं मुझे, सो वो भी थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बट देखो, ओवरऑल देखा जाए तो कहीं न कहीं अकल तो आ रही है भाई, चीज़ों में अकल तो आ रही है, क्या नेगेटिविटी है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। साथ में क्या है कि काफ़ी सारा काम करने की कैपेबिलिटी आएगी, मतलब दिमाग ना अगर सिर्फ़ एक ही ट्रैक में चलता था तो मल्टीपल काम करने के लिए भी आप इंटरेस्टेड हो जाओगे, ठीक है ना? आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ में ध्यान रखना, हर चीज़ में मतलब आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। शायद फाइनेंसेस अपने हाथ में ले लो, या फिर ऑफ़िस में भी क्या चल रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, किस तरह की चीज़ें हो रही है, एवरीथिंग। कोई नया प्रोजेक्ट आए उसमें कौन लीड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, सब चीज़ें देखते हुए नज़र आओगे। द चैरियट का कार्ड आया है, सो कोई ना कोई, या तो ऑफ़िशियल कोई टूर आपका हो सकता है जो अपनी अच्छी दैट चीज़ें ला सकता है आपकी लाइफ में। कोई अच्छा ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिसमें आपकी आने वाले टाइम पे आप सक्सेसफुल उसको डिलीवर करो और वाहवाही हो सकती है। साथ में ये भी होने के चांसेस हैं, मतलब काफ़ी कुछ अचीव आपने किया है, बट आपको दिखेगा थोड़ा-सा ना आपका पेस कम हो गया है। लोगों में आपकी चर्चाएँ नहीं होती हैं, अब उतनी नाम शोहरत नहीं रही जितनी कि आपकी पहले थी। थोड़ा-सा चमक कम होती हुई जा रही है आपकी। सो आप एक बार से दोबारा अपनी जो है ना बेल्ट कस के फिर दोबारा से मैदान में उतरने वाले हो, आई कैन सी। ठीक है ना? और आपको लग रहा है कि हालाँकि देखो आपके पास सब कुछ है, ऐसा नहीं है, मैं कहूँगी कि थोड़ा बहुत अगर पैसों का नुकसान भी हुआ है, ठीक है? मगर ऐसा नहीं कि कुछ है नहीं। डेफ़िनिटली यू हैव एवरीथिंग, बट आप उनमें से नहीं हो कि फिर भी आपको बैठना है। कई लोग होते हैं ना, बहुत कुछ अचीव कर लिया बस, आपको आप उनमें से हो कि आपको नंबर 1 हो और नंबर 1 ही रहना है, कि मैं तो सिकंदर हूँ, मैं तो सिकंदर ही रहूँगा। ठीक है ना? सो वही है ना, कहते हैं ना, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। तो आप वो सिकंदर हो जो हारी हुई बाजी जीतने की ताकत रखता है, दिमाग रखता है, समझ रहे हो आप? तो वो चीज़ है। साथ में क्या है, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड आया, तो जो भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लोगे, जो भी चीज़ लोगे, उसमें कहीं न कहीं बहुत बेहतर प्रदर्शन आपका होने वाला है, वाहवाही होने वाली है, अच्छी अचीवमेंट हो सकती है, इंसेंटिव हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि एक सेटल्ड लड़की या लड़का भी मिलने के चांसेस है। शादी के काफ़ी ब्राइट चांसेस है कि कोई आपको मिले और ऑल ऑफ अ सडन लाइक दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ भाई ये तो बेस्ट है। ठीक है ना? ये ट्रैवलिंग के दौरान हो सकता है, ऑफ़िस में कोई बंदा आपको ऐसा मिल सकता है, या ऑफ़िस मीटिंग के दौरान कुछ ऐसा मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पे रियूनियन के चांसेस भी है, आपका पार्टनर आपसे मिलने आ सकता है। ठीक है ना? आपकी याद सताएगी और उसे लगेगा कि नहीं, मिलना चाहिए। चीज़ लाइफ़ में बैलेंस आउट नहीं कर पा रहा था, स्पेशली फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, तो वापस आने के काफ़ी ब्राइट चांसेस हो सकते हैं। सो यू विल बी लाइक ओह ला 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 हो जाएगा लाइफ़ में। ठीक है ना? अच्छे चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके बाद हमारे पास 2 लवर का कार्ड है। सो लस्ट की भावनाएँ रहेंगी, फिज़िकल इंटीमेसी रहेगी, कहीं न कहीं प्यार की गीत बजाते हुए, घूमते-फिरते हुए दिखाई दे रहे हो। तो लाइफ़ चकाचक रंगीन होने वाली है, आई कैन सी। कि जैसे ही आपका पार्टनर आएगा, पुराने दिन को दोहराना शुरू कर दोगे, समथिंग ऑन द अदर हैंड कुछ नया लिखने की कोशिश करोगे। मतलब कुछ सुनहरे अक्षरों से होता है ना, मूवी होती है, एक तरफ शुरू में बहुत धीरे चलती है, उसके बाद फिर क्या होता है कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ जाती है, अलग हो जाते हैं, विलन आ जाता है बीच में। फिर एक बिल्कुल एकदम चकाचक वाला फेस आता है, तो वही वाला फेस मुझे आई कैन सी
और यू कैन सी दी एनर्जी ऑफ द कार्ड। कार्ड की एनर्जी कितनी ज़्यादा ब्राइट और कितनी ज़्यादा सेंसुअल है, ठीक है ना। एक हार्मनी मेंटेन करना चाहता है आपका पार्टनर आपके तरफ। अगर आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हो या नहीं देख पा रहे हो तो उसको यही है कि भैया ये मुझसे क्या पीछे छुड़ाना चाहती है या इसकी लाइफ में कुछ और आ गया। तो बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव ये बंदा आपके लिए हो रहा है। आपकी हर चीज़ को नज़र मतलब देखने वाला है। हो सकता है आप भी इस तरह की एनर्जी में हो, ये सारा का सारा देख रहे हो कि भैया कौन क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कुछ इस तरह की चीज़ें। एंड डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं जानना भी चाहते हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। साथ में द हर्मिट का कार्ड है, इंडिकेट करते हुए नज़र आ रहे हो कि भाई मैंने अपनी लाइफ में तो या मैंने तो अपना 100% दिया है इस रिलेशनशिप में, लाइफ में, हर चीज़ में, घर वालों के प्रति सब कुछ, बट मेरे को लाइफ में उतना कुछ अचीव नहीं हो पाया है। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। सो इंसान दूसरे इंसान से पूछ के जो उसको आंसर मिलते हैं उससे ज़्यादा आंसर उसको उसकी खुद की आत्मा देती है। तो अपने आप को दुनिया से थोड़ा सा कट करके आप बैठते हुए नज़र आ रहे हो मुझे लग रहा है, और आप सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो कि क्या गलतियाँ हैं, कि आपको चीज़ें ठीक से नहीं मिली, क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए थी, कौन से एक्शन आपको लेने चाहिए थे, कौन से एक्शन आपको नहीं लेने चाहिए थे। वो भी बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो आप क्लैरिटी लेना चाहते हो और क्लैरिटी देना भी चाहते हो, मतलब या तो आपका पार्टनर भी काफ़ी क्लैरिटी लेता और देता हुआ नज़र आ रहा है कि अब जो भी करना है बहुत ही स्पेसिफिक करना है, मतलब या तो करना है या तो नहीं करना, हाँ या ना वाली वो जंजाल वाली और दिमाग ख़राब करने वाली एनर्जी में नहीं रहना यार, ठीक है ना। तो उस तरह के सोचते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपका पार्टनर या आप किसी हिली प्रदेश से हो सकते हो या ठंडी जगह से हो सकते हो। आप दोनों के बीच में उम्र का डिफरेंस होने के भी काफ़ी ब्राइट चांसेस है, या फिर यू नो दैट जाति प्रथा अलग हो सकती है, उस तरह की चीज़ें भी दिख रही हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कहीं न कहीं इंडिकेट करता है एक बहुत अच्छी जर्नी के बारे में। जर्नी इन द सेंस कि अगर आपने मन बना लिया अपने पार्टनर से शादी करने का, या कोई नया बंदा जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है उससे, तो कहीं न कहीं आपको वहाँ पे सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी। आपके घरवाले या तो आपकी पसंद या फिर जो उनकी पसंद है आपको पसंद आएगी, तो मिक्स होके कहीं न कहीं सेलिब्रेशन वाले मूड में आते हुए नज़र आ रहे हो। तो शादी-ब्याह, जैसे मैंने बोला है कि शादी-ब्याह, एंगेजमेंट और दैट फैमिली एक्सपेंशन, मतलब सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ बेबी गर्ल, बेबी बॉय, वो भी होने के काफ़ी ब्राइट चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है। तो रोका सेरेमनी हो सकती है, कुछ हो सकता है। अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या फिर कोई क्रिएटर है किसी तरह का, या यूट्यूब क्रिएटर, फेसबुक के किसी तरह की वीडियोस वगैरह कुछ बनाते हैं, सो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम मिलने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, ठीक है। पीपल रियली लाइक योर कंटेंट, ठीक है ना। क्योंकि 7 नंबर है, केतु का है। रिसर्च आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि भई आज तक मेरा कुछ वायरल क्यों नहीं हुआ, कुछ बढ़िया चीज़ें क्यों नहीं हुई। सो रिसर्च करके जो टॉपिक आप लेकर आओगे वो पीपल रियली लाइक इट, ठीक है ना। तो लोगों के फेवरेट होने वाले हो, ठीक है। नाम शोहरत मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। और बस यही है कि प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा-सा आपको मुँह नहीं मोड़ना, ठीक है ना। कभी कुछ चल गया तो दैट्स ओके, बट आपको अपना एक मेहनत ज़रूर करनी है। मेहनत आपको करते रहना है। ये मत सोचना है कि भैया हो गया और हमेशा ऐसे ही निकल जाएगा, नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। शादी का तो मैंने बता दिया, बहुत हायर पॉसिबिलिटी है शादी की, या आपका जो पार्टनर है अपने घर वालों से बात करके आपके घर वालों से मिलने के लिए भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस टाइम पे ना आप अपने लिए ना बहुत पॉजिटिव हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसा लग रहा है आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, ठीक है। खुद खोजते हुए नज़र आ रहे हो कि क्या अगर जो मेरे साथ गलत हुआ है इसमें मेरी कितनी गलती थी, सामने वाले की कितनी गलती है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो फ्यूचर है वो अनफोल्ड है, ठीक है। अपने टाइम पे वो, जैसे कि अपने टाइम पे जो सच सामने आएगा, किसी को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है और आपको ढूँढना भी नहीं चाहिए। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो डिवाइन अपने डिवाइन टाइम पे आपके सामने ले आएगा, एंड वो भी आपके लिए पॉज़िटिव ही होगी। आपको चाहे जितना भी लग रहा है कि नेगेटिविटी लग रही है आस-पास के लोगों में, रिलेशनशिप में, कुछ भी है, बट यू कैन सी अ वेरी पॉज़िटिव रिज़ल्ट, ठीक है। तो आप इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हो, इमोशनल में बह के बहुत ज़्यादा कोई इमोशनल डिसीज़न नहीं लेना है आपको। आई कैन सी कि जो भी छुपी हुई चीज़ें, इन्फॉर्मेशन है, किसी ने आपसे छुपाई है, इनफैक्ट आपके पार्टनर ने भी, वो खुद आपको चीज़ें सब कुछ सरेंडर कर देगा, बता देगा, माफ़ी माँग लेगा, सब कुछ कर लेगा। तो अपने आप को आपको परेशान नहीं करना है, वैसे आप परेशान होते हुए भी दिख भी नहीं रही हो, ठीक है ना। बस ये है कि आपको मेडिटेट करना है, चीज़ों को समझना है, सुनना है,
रिएक्ट नहीं करना। अगर आपका भी नेचर बहुत ज़्यादा हाईली एग्रेसिव हो तो उसको थोड़ा-सा कंट्रोल रखना है। बोलने से पहले कुछ सेकंड का पॉज़ लेके फिर आप बोलो। आप जनरली गलत बात बोलने से बच जाओगे काफ़ी हद तक। ये आप प्रैक्टिस करके देखना 21 दिन। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं न कहीं भगवान के आगे आपने सरेंडर कर दिया है। आप जैसे भी हो, जो भी आपने किया हो, सब गलती, अच्छी बात जो भी है, सब कुछ भगवान के आगे सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको लग रहा है कि इट्स फाइन, ठीक है, जो भी है सही है, बढ़िया है, आई एम ओके विद द सेम। जो भी सिचुएशन में भगवान ने आपको रखा हुआ है, आप खुश हो। कोई कंप्लेनिंग मूड नहीं है आपका, कुछ नहीं है, ठीक है ना। एंड परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। उन्हें किसी तरह का दुःख नहीं पहुँचाना चाहते। हो सकता है पास्ट में कुछ आपकी वजह से दुःख पहुँचाएँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे में, शोल्डर्स में रखते हुए नज़र आ रहे हो। उनकी लाइफ़ के लिए और ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, ये आपको पता है, और डेफ़िनिटली आप करोगे भी। मतलब आप एक अच्छी बेटी और एक अच्छा बेटा साबित होने वाले हो। अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल्टी आपके अंदर है। फैमिली की दैट क्या कह सकते हैं, फैमिली के अगेंस्ट जाके कोई काम या जो उनको पसंद ना आए या जो उनको हर्ट करे, ठीक है ना, वो भी आप नहीं करना चाहते। आपका आपका जो मेन वो है, जिसे कहते हैं ना एजेंडा, वो ये है कि भाई इनको खुश रखना है। जो भी दिन है, जैसा भी है, उसको खुश रखना है। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। साथ में जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस की आप डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हो। जस्टिस भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। जो सच है वो आपके सामने आएगा। कर्मा भी लोगों को मिलेगा, बट आपको बहुत ज़्यादा हाईली एग्रेसिव नहीं होना है। एंड यू आर वेरी पॉजिटिव इनफ कि जो भी चीज़ होगी आपके साथ अच्छी होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। नेगेटिव नहीं रहना, क्योंकि मैंने कहा है कि 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर है। सो कहीं न कहीं जब आप भगवान से कनेक्ट होते हो तो आप खुद ही बोलते हो कि भगवान जो भी है भाई तुम देख लेना। मैं किसी को ना गाली दे रही हूँ, ना अच्छा बोल रही हूँ, ना बुरा बोल रही हूँ, बट आई वांट जस्टिस। जो मेरे साथ गलत हुआ मुझे उसका जस्टिस चाहिए। तो वो जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। हालाँकि हो सकता है अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो, बट दुनिया की नज़र में बड़े हँसमुख, बड़ी अच्छी तरह से चीज़ें एन्जॉय करना, आना-जाना सब कुछ होगा। बट डोंट वरी अबाउट इट। अंदर से भी खुश रहो या दुखी रहो, जो भी चीज़ें हैं, मतलब दुखी और खुश है, आपको हर चीज़ में बस मैं तो हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, न्यूट्रल रहना सीखो। ना खुश में ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, ना दुःख में ज़्यादा गम होना चाहिए। न्यूट्रल रहना सीखोगे आप, तो आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है ना? इंसान एक टाइम बहुत ज़्यादा खुश होता है, फिर कुछ दुःख आता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, तो ऐसे ही लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो ना खुश होना है, ना दुखी होना है। अपने आप को न्यूट्रल रखना है। जितना अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस, अपने दिल-दिमाग को आप शांत रखो सकोगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज, कोई कॉल व्हाट्सएप के थ्रू, दैट फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू आपको आता हुआ दिख रहा है, और ये एक नहीं हमें 2 चीज़ें बता रही है। जैसे कि हमारे पास एस ऑफ कप आया था, वो भी यही इंडिकेट करता है। हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स आया है, वो भी यही इंडिकेट करता है। बट आपके पास जो भी कोई आया, अगर बिल्कुल नया कोई बंदा है जिसको आप नहीं जानते हो, तो बिल्कुल फर्स्ट नोट पे इसको ट्रस्ट आपको नहीं करना है गाइस, ठीक है ना। देख लो, जांच लो, भाल लो, उसके बाद कोई काम करो। जैसे कि सोशल मीडिया में आजकल जो मैट्रिमोनियल साइट्स वगैरह बनी है, उसके थ्रू बात होती है, या कोई डेटिंग साइट्स या चैटिंग की ऐप्स वगैरह होती है, उसमें होती है, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ मेजर नहीं दिख रहा है मुझे, बट आई कैन सी कि फर्स्ट नोट पे भाई क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है, क्यों एक पल के लिए भी किसी की वजह से अपना दिमाग ख़राब करना है। सोच समझ के करो कोई काम, ठीक है ना, वही चीज़ है। सो यहाँ पे आने के चांसेस हैं। हो सकता है आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक करके मैसेज वगैरह करे, या हो सकता है दूसरी आईडी से आपको स्टॉक करने की कोशिश करे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड आप होने वाले हो। सिचुएशन जिससे जो आप चाह रहे हो, जितनी आपने मेहनत करी, उसको काफ़ी कुछ अचीव करते हुए नज़र आओगे। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा दैट हेल्दी हो चुके होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा काम करके या कुछ भी खाना-पीना खा के अपनी बॉडी पे काम करते हुए नज़र आएँगे। सो कहीं न कहीं अगर आप ऑलरेडी बॉडी पे काम कर रहे हो, या योगा, कसरत या मेडिटेशन कुछ भी कर रहे हो, तो अपनी पुरानी फ़िज़ीक पे आने के चांसेस हैं। यहाँ पे कुछ लोग गाड़ी भी ले सकते हैं, जो कि अभी तक वो कैलकुलेशन नहीं बना पाए थे कि कैसे-कैसे, क्या-क्या करें। तो हो सकता है उनका इंक्रीमेंट लग गया, या कोई बोनस उनको मिल गया, जिस वजह से उन्हें लगता है कि हाँ भाई, इतनी डाउन पेमेंट करके मैं इस गाड़ी की ईएमआई बनवा सकता हूँ, वो हो सकता है।
कुछ लोग यहाँ पे फर्नीचर अपना चेंज कर सकते हैं, नया फर्नीचर ला सकते हैं, ठीक है ना। घर का वाइट वॉश होने के भी काफ़ी मेजर चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है ना। पैसे से ज़्यादा इमोशंस को ध्यान देते हुए नज़र आओगे आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल खैर आप नहीं हो रहे, बट कहीं न कहीं घरवालों के प्रति या आपको ऐसा लगता है कि जो लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ आप करते हुए नज़र आओगे, उनके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आओगे, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। आपकी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेफ़िनेटली पूरी होने वाली है। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया तो एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। किसी शादी पार्टी ब्याह में अगर जाना हो तो वहाँ भी जा सकते हो। कोई अच्छा नाच गाना, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है किसी की बर्थडे पार्टी हो, आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, ठीक है ना। जस्टिस की कामना कर रहे थे, डेफ़िनेटली जस्टिस मिलेगा। ऑल ओवर एनर्जीज़ आर गुड, ठीक है ना, गुड है। बस ये है कि जो भी कोई काम करो बहुत ज़्यादा सोच विचार करके काम करना है आपको। आपके पार्टनर को भी कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन वाले मूड में वो आ रहे हैं कि क्या होना चाहिए लाइफ़ में, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर डेफ़िनेटली यू टर्न लेके या वापस आते हुए दिख रहे हैं बातचीत करते हुए। रिलेशनशिप में कोई नया बंदा भी दस्तक देने की बहुत ब्राइट चांसेस है कुछ लोगों के लिए। दैट इज़ डिपेंड ऑन कि आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है ना। हर किसी के लिए अलग-अलग है। बट डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपने घर को रिनोवेट करके अपने मम्मी या पापा को बहुत ज़्यादा खुशी देने वाले हैं चीज़ों को लेके, एंड कहीं न कहीं आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ेशन होने वाला है कि ये जो आप दोनों का संबंध है वो शिव शक्ति का संबंध है, इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का है, ठीक है। कुछ ना कुछ गलतियाँ उनसे हुई है, कुछ ना कुछ गलतियाँ आपसे हुई है, तो बैलेंस आउट करके चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो आप अपने पार्टनर को, आपका पार्टनर आपको। आपके लिए कोई बेस्ट और अच्छा दैट डिसीज़न लेना चाहता है, शायद इस वजह से हो सकता है थोड़ा-सा रुक के भी आए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई थोड़ा-सा रुक के आने के भी चांसेस है। फटाफट से अगर आपने 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया है, 10 अपने इंस्टाग्राम में लगा दिया है स्टोरी पे, या फिर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे या ग्रुप्स में डाला है, तो आपका पार्टनर जितना भी आपसे दूर है और भी तेज़ी से आपके पास आ रहा है। यहाँ पे जो मेजर नंबर्स हमें दिख रहे हैं, वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, एंड यहाँ पे हो सकता है आपका 11, 12, 13, 14 भी होने के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। 9 हो सकता है, 7 हो सकता है और 5 हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी आ सकते हैं, ये आपके टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, आपके पार्टनर के में भी आ सकते हैं नेम डेट ऑफ बर्थ, या हो सकता है जिस दिन आपकी मुलाकात हो या आप मिले हो फर्स्ट, जिसे हम एनिवर्सरी कहते हैं, उसमें भी आने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। सो काफ़ी लंबे समय से जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस जस्टिस का आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस कॉन्टैक्ट का आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस एक स्पेशल बंदे का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में आता हुआ नज़र आ रहा है। प्लस अपने आप को बहुत पॉज़िटिव रखना है आपको गाइज़, ठीक है? सो होपफुली ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। सो थैंक यू एवरीवन। अब हम आएँगे नेक्स्ट पोर्टल पे, जो कि 8x8 का पोर्टल है, वो 8 अगस्त को होगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।